हेलो किड्स, आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से वर्बल में क्लासिफिकेशन होता है ना, वैसे नॉन वर्बल में भी क्लासिफिकेशन होता है. अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, वेटेज एंड रेलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक? व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन वेरियस स्टेट एनटीएससीज इज लगभग 20% क्वेश्चन नॉन वर्बल से पूछे जाते हैं कई स्टेट्स में. गेटिंग द आइडिया? तो 20% तो बहुत बड़ा चंक है, 20% से ज़्यादा ही पूछे जाते हैं कई जगह. तो उसके अंदर 3-4 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से आपको मिलेंगे. 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, पर मिलेंगे ज़रूर अगर नॉन वर्बल आता है. नाउ व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन? आपने 4, 5, 6 डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन अदर्स माइंडसेट 5-4 फिगर्स ले लिए. इन 5 फिगर्स में से या 4 फिगर में से 4 फिगर या 3 फिगर एक जैसे होते हैं. दे फॉलो सम काइंड ऑफ अ लॉजिक. तो आपको समझना है व्हाट इज द लॉजिक विच इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ द फिगर्स एंड यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई दैट ऑड वन आउट जो वो लॉजिक फॉलो नहीं करता. तो 3 लोग एक क्लास में आ गए और एक जो है वो क्लास के बाहर हो गया. दैट इज व्हाट नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन इज ऑल अबाउट. इसमें कोई थ्योरी नहीं होती, बिकॉज अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 में अलग कॉन्सेप्ट होगा. इसमें कोई पैटर्न अगर होता है तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे. तो मैं आपको बहुत सारे सवाल करवाऊंगा सो दैट योर लेवल ऑफ कंफर्ट विद दिस टॉपिक इंक्रीजेस. And by the end of this video, I am sure you will become a pro as far as classification in non-verbal is concerned. So let's get cracking with non-verbal classification questions. All right? चलिए बच्चों, सवाल देखते हैं. NTSC आंध्र प्रदेश 2019 में पूछा गया सवाल. अब आप देखिए, एक बार सवाल को देख लीजिए. Choose the figure which is different from the rest. तो ऑब्जर्व करो बच्चों. पहले वाले फिगर, दूसरे देखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा. अभी ये देखो, इसमें कितनी लाइन है. ये एक पेंटागन है, फिर ये एक स्क्वायर है, फिर ये ट्रायंगल है. ठीक. दूसरे में देखो 1, 2, 3, 4, ये भी पेंटागन, ये कुछ 4, ये 3. इसको देखो, ये 3, फिर 4, फिर 5, 3, 4, 5. इसको देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 5, फिर 4. अब खुद ही बताओ क्या है. खुद ही बताओ क्या है, खुद ही समझो क्या है. 3, 4, 5, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 4. यानी इसका मतलब अगर बाहर से अंदर देखोगे तो ये बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, बड़ा, छोटा, फिर छोटा, बड़ा, छोटा, फिर छोटा, बड़ा, छोटा, फिर छोटा. यानी कि आप देख सकते हैं 1, 2 और 4 दे फॉलो द सेम लॉजिक. थर्ड वाले को थोड़ा आप ऑब्जर्व करो. 3, 4, 5 असेंडिंग ऑर्डर, बाकी सब में है डिसेंडिंग. 5, 4, 3, 5, 4, 3, 6, 5, 4. तो 1, 3 और 1, 2 और 4 में देयर इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर और 3 में देयर इज असेंडिंग ऑर्डर. तो 3 विल बी ऑड वन आउट. ये लॉजिक था इसमें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल एनटीएससी असम में पूछा गया था वेरी रिसेंटली 2019. चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. यार एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो. ये देखो, ये ट्रायंगल है, अभी ये स्क्वायर जैसा दिखता है, अभी ये पेंटागन जैसा दिखता है. तो अभी कुछ 6 वाला आना चाहिए था ना, हेक्सागन. आप बोलोगे सर ये तो प्रोग्रेसिव हो रहा है. अब क्या करें, कुछ ना कुछ पैटर्न इज बीन फॉलोड हियर. यहाँ देखिए 3 लाइन, यहाँ देखिए 4 लाइन, यहाँ देखिए 5 लाइन, यहाँ देखिए 4 लाइन. कुछ सीरीज वाला सवाल लगता है ये कि भाई इसमें से कौन सा गलत सीरीज में फिट हो गया है. तो ये चौथा वाला गलत फिट हो गया है यहाँ पे. एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन नहीं है ये सीरीज का टच है इसमें, क्योंकि एक सीरीज के तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं. तो सर्कल नहीं आना था, लाइन 6 आनी थी. ठीक है, तो ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर 4. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. ये एनटीएससी बिहार का सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूं. कौन सा डिफरेंट फिगर है ऑब्जर्व करो. मतलब एक रैंडम स्कैनिंग तो करनी ही चाहिए. तो रैंडम स्कैनिंग करोगे तो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह क्या है, ये कुछ इस तरह का ब्रैकेट है. ये तो ब्रैकेट है ही नहीं, ये तो ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन है. अब क्या डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे एंगुलर लाइंस दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे एंगुलर लाइंस दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे एंगुलर लाइंस दिखाई दे रही हैं. यार ये कर्व क्यों आ गया? मतलब जो मैं समझ सकता हूँ, इसमें भी एंगुलर लाइंस, इसमें भी, उसमें कर्व नहीं आना था. तो कर्व इज डिस्टर्बिंग द पैटर्न. तो कर्व की वजह से वो उस क्लास से बाहर हो जाता है जिसमें सारे फिगर्स के अंदर कुछ प्रॉपर एंगल वाली लाइन. तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा. आपको अपनी सोच डेवलप करनी है. मैंने क्या कहा था, इसकी कोई बेसिक थ्योरी तो होती नहीं है.
इसमें 20 सवाल करेंगे, हर सवाल में कुछ नया देखने को मिलेगा, हर सवाल में समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सोच है, एंड इवेंचुअली वी विल बी एबल टू डेवलप आवर थिंकिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनटीएससी चंडीगढ़ का सवाल बड़ा ही मजेदार सवाल, क्योंकि इसमें तो वो आपको दो फिगर्स मिलाने कौन सेम है, डायरेक्शन पढ़ो। इन द लेफ्ट ऑफ ईच क्वेश्चन ये हो गया, देयर इज वन क्वेश्चन फिगर टू द राइट, there is one question figure and to the right there are 4 answer figures 1 2 3 4. You have to select the similar figure to the question figure among the 4 answer figures. मतलब कुल मिला के ये जो x दिखाई दे रहा है ना, इन चारों में से कौन सा x है, मतलब कौन सा सेम फिगर है। तो क्या करोगे यार, ऑब्जर्वेशन करोगे, दो बिंदु, कर्व कर्व, ये एरो ऐसे, ये एरो ऐसे, ये एरो ऐसे, यही तो है, ये है। बाकी को ऑब्जर्व कर लो, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिए वो एरो मिसिंग है, यहाँ पे आप देखिए दो एरो मिसिंग है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ तो कुछ ही और चल रहा है। मतलब बड़ा मज़ेदार है। इसमें आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये फिगर यहाँ ढूंढ पाते हो या नहीं। इसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है, हाउ कीन ऑब्जर्वेंट अ पर्सन यू आर। तो ऐसे सेटर्स भी आते हैं, सेटर्स आर क्वेश्चंस विच आर वेरी इजी, तो दिस आई कंसिडर एज अ सेटर, क्योंकि ये फिगर कहीं एम्बेड नहीं है, यही फिगर कहीं ढूंढना है। ऑलराइट, चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों एनटीएससी छत्तीसगढ़ का सवाल 2019 में पूछा गया, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट। अच्छा सवाल है, ठीक। एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक तो कोई भी स्क्वायर, उसके अंदर एक ट्रायंगल। अभी तो दो स्क्वायर, एक स्क्वायर एक सर्कल। जब मैंने बोला ही होगा तो आपको एक लॉजिक समझ में आया होगा कि यार यहाँ है सर्कल और स्क्वायर, यहाँ है स्क्वायर और ट्रायंगल, यहाँ है स्क्वायर और स्क्वायर, यहाँ है स्क्वायर और सर्कल। तो मतलब इसमें दो फिगर, इसमें दो फिगर, इसमें दो फिगर, इसमें एक ही फिगर, तो इसलिए ये आपका डिफरेंट होगा। अब एक सोच इसमें ये भी हो सकती है कि ये ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है, ये भी ओवरलैप हो रहा है, ये तो ओवरलैप नहीं हो रहा, मतलब आधा ओवरलैप अंदर, आधा ओवरलैप बाहर। तो आधा अंदर आधा बाहर, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो दिस मेक्स सच क्वेश्चंस ड्यूबियस। उस लॉजिक से जाओगे तो आप आंसर मार्क कर दोगे बी, यार इसमें तो इंटरनल कुछ हो रहा है, कुछ बाहर नहीं जा रहा है। पर आप देखिए अगर ऑर्डर बोल रहा है दैट योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डाइसी हो जाती है। इफ द क्वेश्चन इज चैलेंज्ड इट बिकम्स अ बोनस क्वेश्चन। तो इसमें जो थिंकिंग थी दो, वो मैंने आपको दोनों बता दी। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। एनटीएससी गुजरात का सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा मुझे, लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। चारों फिगर्स को ऑब्जर्व कीजिए, प्लस वाला साइन और एरो वाला साइन तो चारों में दिखाई दे रहा है, डॉट तो चारों में दिखाई दे रहा है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इसमें और इसमें दिखाई दे रहा है, किसमें नहीं दिखाई दे रहा, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो यही कुछ अलग होगा। एक पॉइंट और बताता हूँ, इसका ब्लैक वाला पोर्शन देखिए, इसका ब्लैक वाला पोर्शन देखिए, इसका ब्लैक वाला पोर्शन देखिए और इसका देखिए, और बताइए किसका ब्लैक पोर्शन थोड़ा कम है एज कंपेयर टू अदर्स। तो इसका लेस है जी, बाकी का बड़ा है। तो इसमें तो दो एलिमेंट्स हमने पकड़ लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका ऑड मैन आउट होगा, बाकी फिगर्स से अलग क्लास में जाएगा। ठीक है।